Afternoon class. Now we are going to continue chapter 7 from the window. चैप्टर 6 से ही कंटिन्यू चैप्टर है चैप्टर 7। उसमें अमानास की जर्नी स्टार्ट हुई थी। अब वो विंडो साइड बैठ रही है, तो विंडो से जो उसको व्यू दिख रहा है वो उसके बारे में हमसे डिस्कस कर रही है और अपनी डायरी में लिख रही है, जिससे वो राधा को क्या कर सके, वो सब बता सके जो उसके साथ उसके जर्नी में हुआ है। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, अब सुबह का टाइम हो गया है। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली, मैं लास्ट नाइट जो है बहुत जल्दी सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड, और बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बहुत ज़्यादा डार्क था, मैं नहीं कुछ भी मैंने उसको बाहर नहीं देखा। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग आई वॉक अप, जब ट्रेन रुकी सुबह में तो मैं उठ गई। इट वॉज मडगांव, जगह है जहाँ, कौन सी जगह है, मडगांव। दैट वॉज अ रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म, जो कि कहाँ लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर। अपा सेट दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा, अपा ने उन्हें बताया कि वो गोवा से होते हुए जा रहे हैं। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल अवर वाटर बोटल्स, हम स्टेशन पे उतरे, वहाँ हमने गर्म चाय ली और अपनी वाटर बोटल्स को भरा। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, और ट्रेन दोबारा से क्या हो गई, चलना शुरू हो गई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड, डिफ़िकल्ट है मैं जो बाहर का सीन है वो मैं डिस्क्राइब कर सकूँ, बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटिफुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड्स विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स, हर जगह हरा हरा है, और जो फील्ड है वो रेड सॉइल है और साथ में उसकी हरी क्रॉप्स भी है, ग्रीन क्रॉप्स। हिल्स कवर्ड विद ट्रीज़, और जो हिल्स हैं वो पेड़ों से ढके हुए हैं। Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water sorry, I can see small ponds, मैंने छोटे छोटे वहाँ पे तालाब से देखे, और कुछ मैंने हिल्स के पीछे जो है वो बहुत सारा पानी भी देखा। I can't make out if it is a river or the sea, मैं ये फाइंड आउट नहीं कर पाई कि वो रिवर है या फिर वो सी है। द एयर इज़ कूलर, जो एयर है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, और ड्राई ऐसी नहीं है जैसे कि अहमदाबाद में होती है। द ट्रेन पास्ड आ लेवल क्रॉसिंग, पीपल वर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास, ट्रेन जो है वो पास हो रही है लेवल क्रॉसिंग से। जैसे आपने भी देखा होगा, जब आप कहीं जाते हो तो काफ़ी क्रॉसिंग पड़ते हैं बीच में, तो उसमें क्या होता है, जब ट्रेन आ रही होती है तो दोनों साइड गाड़ियाँ रुक जाती हैं, लोग वेट करते हैं दोनों साइड्स पर कि जब ट्रेन पास होगी उसके बाद वो वहाँ से क्रॉस करेंगे। दे आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड इवन टोंगास एंड बुलॉक कार्स विद द पीपल एंड गुड्स इन दैम। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी सब वहाँ होते हैं, उसमें सामान रखा होता है, ट्रक्स होते हैं, ऑटो रिक्शास होते हैं, बसेस होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, सब तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। वो सब वेट कर रहे होते हैं कि जब ट्रेन जाएगी तब उसके बाद वो भी वहाँ से निकल जाएंगे। Some people do not switch off the engines of their vehicles even while waiting at the level crossing. कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं, अपने जो इंजन है उनको बंद नहीं करते हैं जब वो वेट कर रहे होते हैं लेवल क्रॉसिंग पर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा होता है और स्मोक, धुआं भी हो रहा होता है। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, कुछ लोग जो है वो जो लेवल क्रॉसिंग का बार लगा होता है उसके नीचे से निकल कर जा रहे होते हैं। हाउ डेंजरस इज़ दिस, ये कितना ख़तरनाक है, जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि हमने भी देखा है जब हम लोग भी लेवल क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं तो बहुत से लोग उसके नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि अगर इतने से ट्रेन आ जाए तो वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। एट टाइम अवर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन, हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती हुई जा रही है। उनी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेजेस इन वन सच ट्रेन, तो उनी और मैंने ट्राई करा कि हम जो है वो कैरेजेस को काउंट करें, बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज, जो ट्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। What was the difference in the scene that Amana saw from the train on the first day on the second day? क्या डिफरेंस है जो अमाना ने देखा फर्स्ट डे और सेकेंड डे के सीन्स में? Amana saw many kinds of vehicles at the level crossing, which of them run on diesel or petrol. उसने बहुत सारी जो हैं वो व्हीकल्स देखे, जो कि कुछ उसमें से रन कर रहे थे डीजल पे और कुछ करते हैं पेट्रोल पर। Why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? जो स्मोक एंड नॉइजेज है व्हीकल से वो लेवल क्रॉसिंग से क्यों आती है? जब लेवल क्रॉसिंग पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो कितना शोर क्यों हो रहा होता है?
What can we do to reduce noise of the vehicles and save petrol and diesel? हमें क्या करना चाहिए कि हम सेव कर लें पेट्रोल को और डीजल. Then discuss. Sometimes people cross the tracks even when the crossing is closed. कभी कभी क्या होता है, जो लोग होते हैं जब क्रॉसिंग जो है वो बंद कर देते हैं तो वो क्रॉस कर लेते हैं. What do you feel about this? आप इस बारे में क्या फील करते हो? तो हमें लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज़ वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. ट्रेन की पटरियाँ चेंज होती हैं, ट्रेन खुद भी आ रही होती है, कोई भी हादसा कोई भी इंसिडेंट हो सकता है. अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखकर थोड़ा इंतज़ार कर लें कि ट्रेन क्रॉस करेगी, देन उसके बाद ही हम क्रॉस करेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. नाउ लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आइज़ क्लोज्ड. मैं जो है विंडो के पास बैठ गई और आंखें बंद करके मैं वहाँ बैठी. सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज. तभी क्या हुआ, जो साउंड थी ट्रेन की वो क्या हो गई, चेंज हो गई. खुड खुड खुड. आई ओपन माई आइज़. मैंने अपनी आंखें खोली. गैस व्हाट आई सॉ. गैस करिए कि मैंने क्या देखा होगा. आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर. एक बड़ी सी नदी पे जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज. और एक लंबे से ब्रिज से. इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट. जब वो ब्रिज को क्रॉस करी थी उसकी साउंड जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी. द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड. ओनली द ट्रैक्स. कोई ग्राउंड नहीं था, सिर्फ वहाँ पे ट्रैक था जिस पर ट्रेन चल रही थी. एंड द वाटर डाउन ब्लो. When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. जब मैंने पहली बार नीचे देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी. The river down below was full of water and had some boats. जो रिवर है नीचे वो पूरी तरीके से पानी से भरी हुई थी और उसमें कुछ बोट्स थी. I could also see some fishermen on the banks. मैंने कुछ फिशर्समैन को भी वहाँ पर देखा. I waved at them but I did not know if they could see me. और मैंने उनकी तरफ हाथ दिखाया बट मैं नहीं जानती कि उन्होंने मुझे देखा या नहीं. Alongside our bridge there was another bridge for buses and cars. हमारे ब्रिज के साथ साथ एक ब्रिज और वहाँ पर था जो कि किसके लिए था, बसेस के लिए और कार्स के लिए. This was built differently from ours. जो कि हमारे वाले से बिल्कुल अलग था. I think going over our bridge was more adventurous. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ब्रिज से जब हम जा रहे हैं तो वो ज़्यादा एडवेंचरस है, मज़ेदार है. हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर. क्या तुमने कहीं ब्रिजेस को देखा है और कहाँ. हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर. कभी तुमने ब्रिज क्रॉस किया है और कहाँ. व्हाट वाज द ब्रिज बुल्ड ओवर. ब्रिज कहाँ पर बने होते हैं, किसके ऊपर बने होते हैं. व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज. तुमने ब्रिज के नीचे क्या देखा, मतलब ब्रिज के नीचे क्या होता है. फाइंड आउट वाई ब्रिज आर मेड. और फाइंड आउट करना है हमें कि ब्रिज क्यों बने होते हैं. द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग. जो लास्ट के फ्यू आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थे. आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम ऑन टू द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स. ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपर बर्थ पर चली गई और वहाँ जाकर मैं अपनी कॉमिक्स पढ़ने लग गई. इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड. बाहर जो है वो बहुत तेज़ धूप थी. सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क. एकदम से क्या हुआ, अंधेरा आ गया. इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड. अंदर बहुत ठंडा सा लगा. आई वॉज अफ्रेड. मैं डर गई. दैन द लाइट इन द ट्रेन केम ऑन. जो लाइट है उसको जलाया. बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क. लेकिन बाहर जो था वो बहुत ज़्यादा अंधेरा था. समबडी सेड. किसी ने कहा, वी हैव एंटर अ टनल. हम जो है वो टनल के अंदर हैं, गुफा के अंदर हैं. दिस डज राइट थ्रू द माउंटेन. जो कि माउंटेन में से होते हुए जा रही है. द टनल सीम्स टू बी गो ऑन एंड ऑन. जो टनल है वो चलती चली जा रही है. एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन. और हम दोबारा से रोशनी में आ गए. आउटसाइड इन डे लाइट अगेन. आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन. बाहर जो है वो सूरज है, तेज़ चमक है और हरा भरा है. द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल. जो ट्रेन है उसने टनल को क्रॉस किया. अपा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन. अपा ने उसको एक्सप्लेन किया कि हम माउंटेन की दूसरी साइड पर हैं. सीज दैन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स. इसकी वजह से हम 4 छोटी छोटी टनल से पास होंगे. नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स. अब उसको मज़ा आ रहा है कि वो टनल के अंदर से जाएंगे. हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल. हाउ डिड यू फील. आप कभी टनल से गए हो और आपको कैसा फील हुआ. The route from Goa to Kerala has a total of 2000 bridges and 92 tunnels.
जो रूट है गोवा की केरला तक, उसमें 2000 ब्रिजेज़ हैं और 92 टनल्स हैं। वाई डू यू थिंक देयर आर सो मैनी ब्रिजेज़ एंड टनल्स? क्यों है वहाँ पे इतने सारे ब्रिजेज़ और टनल्स? इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट अमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस इट। हमें ड्रॉ करना है कि जब अमाना ने ब्रिज के क्रॉस किया, जब अमाना की ट्रेन ने ब्रिज क्रॉस किया तो उसने क्या देखा? Imagine if on the way there had been no tunnels and bridges, how would Amana trains has crossed the mountain and rivers? अगर कोई टनल्स और ब्रिजेस नहीं होती तो अमाना की ट्रेन कैसे क्रॉस करती माउंटेन और रिवर्स को? नाउ इट इज़ आफ्टरनून, अब जो है वो दोपहर का टाइम हो गया है। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। ये इडली वड़ा उन्होंने उडुपी स्टेशन से ख़रीदा था। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास, कुछ बनानास भी खरीदे। दे वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, जो छोटे थे बहुत और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन, जो बाहर का सीन था वो दोबारा से क्या हो गया? बदल गया। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। अब हम जो है बहुत सारे कोकोनट ट्रीज देख रहे हैं और हरी हरी फील्ड देख रहे हैं, मैदान देख रहे हैं हर जगह। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स। अम्मा ने कहा ये पैडी फील्ड्स हैं। द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, जो घर थे और जो गांव था वो बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा था। पीपल्स क्लोथ आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। लोगों के कपड़ों का लुक भी बहुत डिफरेंट था अहमदाबाद से, जो अहमदाबाद में नहीं था। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज़ एंड साड़ीज़। कौन से कलर की? वाइट और क्रीम कलर की धोती और साड़ी वो पहने हुए थे। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। जो कुछ लोग थे वो हमारे साथ जो अहमदाबाद से थे अब वो उतर गए। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस। और कुछ जो है वो दूसरी ट्रेन जो है उन्होंने दूसरे स्टेशन से ले ली। सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। जो सुनील्स की फैमिली है वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है कोझिकोड, और जो कि कब आएगा? अराउंड 6 o'clock। वी हैव एक्सचेंज्ड एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। हमने अपने एड्रेस को चेंज किया और प्लान किया कि हम अहमदाबाद में मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड आन। तुम्हें भी सुनील और आन पसंद आएंगे। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? कौन सी लैंग्वेज हम घर में बोलते हैं? On the way from Gujarat to Kerala, Amana's train went through several states of our country. Find out and list the states it crossed. जब अमाना गुजरात से केरला गई तो बहुत सारी जो है कंट्रीज़ को पास करती हुई गई, तो हमें पता लगाना है थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के कुछ स्टेट्स को उसने पास किया, तो हमें उन स्टेट्स के नाम लिखने हैं। डू यू एवर हैव कोकोनट वाटर? हाउ डू यू फाइंड इट? डिस्कस। ड्रॉ द कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट। कोकोनट ट्री के बारे में बताना है, पानी आपने उसमें कभी देखा है और उसको ड्रॉ करना है और उसको डिस्कस करना है अपनी क्लास में। ये लैंग्वेजेस हैं मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, ये सब कहाँ बोली जाती हैं ये हमें बतानी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो डिफरेंट जगह पर बोली जाती हैं। और लैंग्वेजेस हैं वेयर इट इज़ स्पोकन, ये भी इनको बताना है। फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। जैसे मलयालम है केरला में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ा कर्नाटका में। ठीक है, नाउ इट इज़ राइट वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप। अब हम अपना पैकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। द ट्रेन विल रीच कोटियामा इन अबाउट 3 hours। सुनील की फैमिली ऑलरेडी कहाँ पहुँच गई थी? कोझिकोड पहुँच गई थी। कोझिकोड पहुँचने से पहले ही उन्होंने अपने जो एड्रेस थे वो एक्सचेंज कर लिए। नाउ अब इनका स्टेशन भी आने वाला है कोटियामा। इन 3 hours में ये पहुँच जाएंगे। दैट इज़ वेयर वी हैव गेट ऑफ। टुनाइट वी विल गो टू वलियामाज हाउस। अब वो वलियामाज के हाउस जा रही हैं। टुमारो वी विल टेक द बस विल टेक अस अमुमाज विलेज। आज तो वलियामाज के घर में रहेंगी और जब सुबह उठेंगे तब ये बस लेंगे वहाँ से और अमुमाज के विलेज चले जाएंगे। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड। अब हम लोग पूरी तरीके से थक चुके हैं। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days। हम 2 दिन से जो ट्रेन की जर्नी कर रहे हैं। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन। कितनी बड़ी जर्नी है ये। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, लेकिन इसमें हमें बहुत मज़ा आया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ। अब मैंने अपनी डायरी रख दी है। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अमुमाज हाउस। अब मैं इसे तब लिखूँगी जब मैं अमुमाज के घर पहुँच जाऊँगी। व्हाट यू कॉल दैम? योर मदर्स सिस्टर। मम्मी की बहन को हम क्या कहकर बुलाते हैं? योर मदर्स मदर। मम्मी को हम क्या कहकर बुलाते हैं? योर फादर्स सिस्टर, जो हमारे पापा की बहन होती हैं और जो हमारे पापा की मम्मी होती हैं, उनको क्या कहकर हम बुलाते हैं?
Help the children to find out about the different states, languages, clothes, food and landforms. Mother's elder sister is called वलियामा. देखो ये वलियामास के घर गए थे पहले, तो ये अपनी मौसी के घर गए थे. और मम्मी की मम्मी के घर गए जाना है इनको, उनको बोलते हैं ये अमूमाज. ठीक है, अमूमाज इनकी नानी है और वलियामाज इनकी मौसी है. ठीक. थैंक यू क्लास. हैव अ नाइस डे.